हेलो। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच ऐसी टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं। ऐसी टॉपिक के बारे में है जो आपके माँ के गर्भ में जो पहला अंग बनता है वही अंग का चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, वही अंग जिसको हार्ट कहते हैं, हृदय। हृदय वह अंग है जो माँ के गर्भ में सबसे पहला अंग बनता है, तो वह हृदय होता है। तो आज हम उसी हृदय जिसको हार्ट कहते हैं उसी के आज बारे में चर्चा करने वाले हैं। हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट फेल कैसे करता है, कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हार्ट। हार्ट सुन के एक अथी आता होगा आपके हृदय। हार्ट सुन के आपको अच्छी लगता होगा कि हार्ट होता है क्या, कहाँ स्थित होता है। ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर के एक लेफ्ट साइड में स्थित होता है, लेकिन कहाँ स्थित होता है नहीं पता है। सबसे पहले समझिए, ये हमारा लंग्स है, दोनों फेफड़ा है, ये ट्रेकिया है, दोनों फेफड़ा के बीच में, दोनों फेफड़ा के बीच में इधर बायां बायां फेफड़ा की तरफ स्थित होता है। जो ये हार्ट होता है बायां फेफड़ा की तरफ स्थित होता है, उससे कहते हैं हार्ट। वही हार्ट होता है, वही हार्ट को आज हम इस में चर्चा करने वाले। जो हार्ट होता है बायां फेफड़ाओं के बायां, ये देखिए हार्ट है, बायां फेफड़ा तरफ धंसा हुआ है। तो इस बायां फेफड़ा तरफ धंसा हुआ है। और जो मेजोडर्मली ओरिजिन रहता है, मेजोडर्मली ओरिजिन रहता है कैसे, जो मेजोडर्मली ओरिजिन में रहता है। और हमारा जो हार्ट होता है 4 चेंबर हार्ट होता है। कितना चेंबर होता है, तो हमारा जो हार्ट होता है 4 चेंबर होता है। सभी अलग अलग प्राणी में, सभी अलग अलग प्राणी में क्या अलग अलग चेंबर का हार्ट होता है। जैसे मछली में 2 चेंबर हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चेंबर हार्ट होता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा इस सब में 3 चेंबर हार्ट होता है। और हम मनुष्य में 4 चेंबर हार्ट होता है। तो 4 चेंबर हार्ट कैसे होता है, तो ये समझिए। इसको जो ऊपर रहता है छोटा वाला भाग को कहते हैं एट्रिया। जो छोटा वाला भाग रहता है उसको एट्रिया कहते हैं। जो बड़ा बड़ा भाग रहता है, जो बड़ा वाला भाग रहता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। छोटा वाला भाग को एट्रिया कहते हैं और बड़ा वाला भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। जो एट्रिया होता है हमारे शरीर के इधर लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो इधर लेफ्ट वाला को आते हैं लेफ्ट एट्रियम, इधर वाला कहते हैं राइट एट्रियम। इधर से मानिए ये लेफ्ट साइड है, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ये राइट साइड है, राइट एट्रियम कहते हैं। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल कहते हैं। जो लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। एट्रिया छोटा होता है, वेंट्रिकल बड़ा होता है। तो समझिए सबसे पहले जो लेयर होता है हमारे हार्ट, दो दो लेयर से, दो परत से घिरा होता है। सबसे जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। हमारे हार्ट दो परत से घिरा होता है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और दोनों परत के बीच की दोनों परत का घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भर देते हैं। जैसे दोनों के पानी बीच फ्लूइड मतलब एक तरह से पानी रहता है, तो दोनों के अच्छा संपर्क ना हो पाए, इसलिए पानी जो घर्षण को कम करता है। तो दोनों परत के बीच सबसे बाहरी परत को कहते हैं आउटर लेयर को कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और इनर लेयर को कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, विसरल मतलब उसके साथ। तो विसरल जो पेरिकार्डियम होता है वो हार्ट के तरफ होता है, और जो आउटर पेरिकार्डियम होता है वो लंग्स की तरफ होता है। दो परत से घिरा होता है। सबसे कहते हैं बाहर वाला पेराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाला कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। जो विसरल पेरिकार्डियम होता है, यहाँ पे आप देखिए ये हार्ट रहता है, ये हार्ट है। अंदर वाला भाग को विसरल पेरिकार्डियम भी, और बाहर वाला भाग को आउटर पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में फ्लूइड रहता है, इसको जो फ्रिक्शन को कम करता है। देखिए लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार रहती है, पतली दीवार आती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार आती है उसको पतली पतली दीवार में दीवार थिन बॉल के बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं इंटर इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम जो एट्रिया ट्रिया के बीच में, एट्रिया ट्रिया के बीच में रहते हैं उसको क्या कहते हैं पतला एट्रिया ट्रिया के इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया वेंट्रिकल, ये एट्रिया है,
ये वेंट्रिकल है, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच वो कहते हैं इंटर एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। एट्रिया ट्रिया के बीच में है, एट्रिया ट्रिया के तो इंटर एट्रियल सेप्टम, और एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में है तो एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम, एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम। और जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट होता है वो हल्का सा कम पेज में, उसका दीवार मोटा होता है, इसको दीवार मोटा होता है क्योंकि हमारे शरीर का जितना बॉडी ऑक्सीजन होता है, शुद्धकरण होता है, वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में होता है, लेफ्ट एट्रियम में हो रहा है। ठीक, तो लेफ्ट एट्रियम के वहाँ बहुत सारे ब्लड का शुद्धिकरण होता है, तो उसका दीवार थोड़ा मोटी होती है, उसका दीवार थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है। तो उस हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसे का एक अथी रहती है, ऐसे एक मसल्स रहती है जिसको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। कौन मसल कहते हैं? पेपलरी मसल्स कहते हैं, पेपलरी मसल्स कहा जाता है। जो राइट एट्रियम होता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व रहता है, एक दीवार जैसे एक दरवाजे जैसा एक अथी रहता है, जिसको बोलते हैं ए भी वाल्व। ए भी वाल्व मतलब एट्रिया वेंट्रिकल के दीवार पर उपस्थित है, एट्रिया वेंट्रिकल के दीवार पर उपस्थित है, उसको कहते हैं ए भी वाल्व, ए भी वाल्व, ए भी वाल्व। और एट्रिया वेंट्रिकल के ऊपर थी है, यहाँ पे भी एक रहता है जो वहाँ से जब उधर से ब्लड आता है तो इसको बाहर जाने नहीं देता है, उससे ब्लड आता है इधर से, जो हमारे शरीर का जितना ब्लड रहता है वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से, मतलब लोअर बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट से नीचे की ओर से जितना ब्लड आता है, जो हम लोग को बाहर से दिखता है वो हम लोग को नस होता है जिसको वेन कहते हैं। जो हम लोग को बाहर से दिखता है वो नस होता है, और नस हमेशा हमारे मांसपेशियां से लेके ब्लड को लेके हार्ट की ओर ले जाता है, मांसपेशियां से ब्लड की ओर लेके हार्ट की ओर ले जाता है। तो नीचे वाला बॉडी पार्ट से जैसे हाथ से जितना नस सब मिल के एक बड़ा नस का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं? इन्फीरियर वेना केवा मिल के एक नया अथी नस का बड़ा, सबसे बड़ा नस कौन है? इन्फीरियर वेना केवा है। और उसको कहाँ? तो राइट एट्रियम में डंप करता है, राइट एट्रियम जाके मिल देता है। और जो हमारे ब्रेन उरेन से जितना ब्रेन से जितना ब्लड उससे वापस और डीऑक्सीजनेट होके आता है, सब यहाँ पे राइट एट्रियम में आता है। क्या आता है? तो राइट एट्रियम। जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, सब मिलके कहाँ आता है? तो राइट एट्रियम में आता है। कहाँ? तो राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये भी बल्ब को, ये बल्ब का नाम कुछ है, ये भी बल्ब, इसका नाम क्या है? ये भी बल्ब। इसको ट्राइकस स्पीड भी बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्राइकस स्पीड बल्ब। पूछेगा आपसे ट्राइकस स्पीड बल्ब कहाँ होता है? तो ट्राइकस स्पीड बल्ब होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दीवार के बीच में होता है। ट्राइकस स्पीड बल्ब कहाँ होता है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दीवार के बीच कौन सा बल्ब होता है? ट्राइकस स्पीड, जिसको ए भी बल्ब कहते हैं। ए भी बल्ब क्यों कहते हैं? तो ए भी बल्ब इसलिए कहते हैं वो एट्रिया वेंट्रिकल के दीवार पर उपस्थित होता है, इसलिए इसको ए भी बल्ब कहा जाता है। ये भी बात, यहाँ जितना ब्लड आया, यहाँ जितना ब्लड आया राइट एट्रियम से यहाँ राइट वेंट्रिकल ब्लड आया, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड अब ले जाएगा लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास क्यों जाएगा? तो हमारे ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ हार्ट के पास तो ऑक्सीजन आता है ना, है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेने का काम लंग्स करता है, ऑक्सीजन लेने का काम लंग्स करता है। तो लंग्स के पास यहाँ से होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? आर्टरी जिसको धमनी कहते हैं। धमनी जो हमेशा हार्ट की ओर से, मतलब हृदय से मांसपेशियों से जितना ब्लड ले जाते हैं हमारा आर्टरी, धमनी ले जाते हैं, जिसको आर्टरी भी कहते हैं। और उधर मांसपेशियां से हार्ट की ओर ब्लड जो रहता है उसको वेन कहते हैं। मांसपेशियां से हार्ट की ओर, मतलब हृदय की ओर जितना ब्लड उसको वेन ले जाता है, और हृदय से मांसपेशियां की ओर जितना ले जाता है उसको क्या कहते हैं? धमनी। किस क्या कहते हैं? धमनी। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से यहाँ जाए ब्लड। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जब ये अथी दबाएगा, पंप करेगा, तो सब ब्लड फिर ये बंद हो जाता है। कहाँ? जब ये दबाएगा तो यहाँ ये बंद कर देता है। काहे कि ये भी बल्ब है, ट्राइकस स्पीड बल्ब, इसका काम ही है उधर से ब्लड के लाना। और इसका इसीलिए काम है कि उधर दरवाजा की तरह काम करता है कि ऊपर की ब्लड कभी वापस नहीं आए, वापस गया तो फिर रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्स नहीं होता, यहाँ पे एक बार ब्लड आया,
यहाँ पे फिर ये बंद हो जाता है। जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सब ब्लड यहाँ इधर 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 जाए लगता है, इधर भी बंद है और यहाँ भी दरवाजा लगा है, यहाँ भी दरवाजा है, तो ये बंद हो जाता है। और जब ये बंद होता है तभी पहला हमारे दिल का साउंड आता है, जिसको लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब। जिससे जो हमारा दिल धक धक करता है वो धक धक नहीं करता, जो पहला यही बंद होता है। पहला जब ये बंद होता है तो इससे साउंड निकलता है, इससे साउंड निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? लब। क्या बोलते हैं? लब। जिससे साउंड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लब। अब जैसे ये बंद हुआ तो ये खुला, तो जैसे दबाएगा यहाँ से जितना ब्लड आया सब यहाँ से होते हुए लंग्स के पास जाएगा। कौन लंग्स के पास जाएगा? तो पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी जाएगा लंग्स के पास। यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और उधर से ऑक्सीजन लिया वहाँ से, उधर से लाया कौन? वेन लाता है। तब पाल्मोनरी वेन इधर से लेके ऑक्सीजन लेके आया, उधर से लेके ऑक्सीजन लेके आया लंग्स की तरफ से पाल्मोनरी वेन, वहाँ से लेके आया वो लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स की तरफ से लेकर आया यहाँ पे डालता है। फिर ये भी बल्ब है, कौन है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन बल्ब रहता है? ये भी बल्ब। कौन बल्ब? तो ये भी बल्ब, जिसको बाइकस स्पीड बल्ब कहते हैं। कौन? बाइकस स्पीड। अगर लेफ्ट एट्रियम पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल पर, तो बाइकस स्पीड, और राइट एट्रियम पर है, राइट वेंट्रिकल पर है, उसको ट्राइकस स्पीड बल्ब कहते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से लंग्स की ओर से लेफ्ट एट्रियम ब्लड लेके आया, यहाँ पे डंप कर देगा। कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ डंप करेगा? लेफ्ट एट्रियम से। कहाँ? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में बंद हुआ तो यहाँ पे इसका देखिए, इसका दीवार कितना मोटा है, इतना मोटा इसका दीवार है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन शुद्धिकरण होता है। यहाँ पे कुछ होता है ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है। फिर ये बंद होता है। फिर यहाँ से लेके और ये आयोटा में जाता है। कहाँ? आयोटा कहाँ? शुद्ध रक्त, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। फिर जैसे फिर एक बार कंट्रैक्ट करता है, जैसे कंट्रैक्ट किया मतलब दबाया, एक बार पंप किया, और उससे सब ब्लड किसमें चल जाता है? आयोटा से होते हुए हमारे सभी रक्त जितना धमनी है वो हम उसमें पहुंच जाता है। जितना भी धमनी है ऐसे होते हुए, ऐसे हमारे हार्ट से निकला, होता हुआ ऐसे देख निकल जाता है। इसलिए जब भी आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के बीपी जब नापते हैं तो उसको यहाँ पर लगाया जाता है। क्यों? उसको स्टैंडर्ड नापने के लिए, एक मानक वैल्यू नापने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। क्योंकि जब यहाँ से आयोटा है जिसमें शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ से डायरेक्ट हार्ट से निकला और यहाँ आ जाए, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए एक ब्लड इधर भी जाता है, तो यहाँ सबसे स्टैंडर्ड निकलता है कि यहाँ पे एकदम सही होता है। यहाँ पे भी गलत नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पे सब स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड है, यहाँ गलत कभी नहीं होगा। यहाँ पे जितना बीपी है उतना बॉडी में पूरा बीपी होगा। इसलिए कहाँ मापते हैं? तो यहाँ पे बीपी, यहाँ पे लगा कर मापते बीपी कि स्टैंडर्ड बतावे। ठीक, आयोटा से होते हुए पूरा शरीर में होगा। तो फिर यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये गोल सा क्या है? गोल सा, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी क्या है? तो कोरोनरी एक शब्द है जो बेसिकली हार्ट के बारे में दिया जाता है। कोरोनरी किसके बारे में? हार्ट के बारे में। जिससे कार्डियोलॉजी मतलब ये हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। जिससे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार दिल के, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो उसी प्रकार कोरोनरी साइनस जो एक शब्द है किसके लिए दिया गया था? हार्ट के लिए, किसके? हृदय के लिए दिया गया है, कोरोनरी साइनस है। तो देखिए यहाँ पे जितना ऑक्सीजन ब्लड हुआ सब आयोटा से होते हुए तो ये तो बाहर चला गया। तो कुछ जिंदा रहने के लिए हमारे हार्ट को भी तो कुछ ब्लड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। ये तो सब आयोटा से की सब ब्लड वाले चल गया बाहर, हार्ट है कुछ ब्लड देवे नहीं किया था। हार्ट कहाँ से? इसका हार्ट के भी मसल्स होता है, कार्डियक मसल जिसको बोलते हैं, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए। तो उसको कहाँ जाता है? जैसे कोरोनरी साइनस जो जितना पूरा हार्ट पंप होता है जितना, उसका 10% हार्ट कौन लेता है? अकेला हार्ट लेता है पूरा अपना पंप करने के लिए, अपना मसल्स को देने के लिए। 10% ब्लड कौन लेता है? हार्ट। तो वहाँ पे लेता है। फिर वहाँ यहाँ से जाता है कोरोनरी आर्टरी। कहाँ से जाता है? तो कोरोनरी आयोटा से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर कार्डियक मसल्स के पास जाता है, फिर वहाँ से अशुद्ध होता है, अशुद्ध होते हुए कोरोनरी साइनस के पास आ जाता है। कहाँ आता है?
कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस एक मतलब दिल में एक सुराग होता है, दिल में एक सुराग उसे जो कोरोनरी साइनस कहते हैं। कौन सी कहते हैं? कोरोनरी साइनस। यहाँ पे जितना डीऑक्सीजन दिल में जितना दिल के मांसपेशी जितना ऑक्सीजन को डीऑक्सीजनेट किया, वहाँ पे सब इसमें आके जमा होगा। इसमें जमा हुआ तो फिर राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से होते हुए लंग्स के पास जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन ला के लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटा में। उसी प्रकार हम पूरे शरीर में ब्लड को शुद्ध पंप होते रहता है। ठीक, वहाँ से ब्लड को शुद्ध पंप होते हैं। अब आपको पूछेगा कि यहाँ पे ये आखिर में अपने आप कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करता है? तो यहाँ पे जो दिल होता है हमारा, कोई ऐसा ऑर्गन के औकात नहीं है कि दिल को धड़कने से रोक सके। दिल है जो मायोजेनिक हार्ट है, मतलब वो अपने से पास ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक रुकेगा। जब तक हमारे शरीर में देखते होंगे, जब जो कोई आदमी मरता है, डेड होता है, तो उसके बॉडी ठंडा जाता है। क्यों ठंडा जाता है? उसके शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चलते रहता है। केमिकल रिएक्शन चलते रहता है तो ब्लड पूरा सर्कुलेट होते रहता है, ब्लड इधर से उधर घूमते रहता है, उसका बॉडी पूरा गर्म रहता है। तो वो गर्म रहता है, जब तक उसका बॉडी गर्म रहता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जब तक ये अपना हार्ट ऑटोमेटिक काम करते रहता है। लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शन बंद हुआ, केमिकल रिएक्शन बंद हुआ, उसे हार्ट भी काम करना बंद कर देता है। तो उसी प्रकार धीरे धीरे बॉडी आराम से तुरंत नहीं ठंडाएगा, 2-4-5 घंटा बाद बॉडी पूरा ठंडा जाता है, पूरा ठंडा गया। सब रिएक्शन, जितना रिएक्शन हो रहा था सब बंद हो गया, बॉडी पूरा शांत से पड़ गया, इसलिए बॉडी ठंडा जाता है। ठीक, अब कहेंगे कि अपने आप तो हार्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट अपने आप फैलता नहीं होगा, तो इसको कोई करवाता है, इसको कोई करवाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जैसे हमारा मेन है दिमाग का, क्या है मेन है दिमाग का? जैसे हमारे दिमाग को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार पूरे हार्ट को कौन कंट्रोल करता है? वह धड़कना उड़कना कि धड़केगा कि नहीं धड़केगा, कितना मिनट धड़केगा, तो कौन? एस ए एन एक कौची होता है? तो नोड होता है, एस ए एन साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जो पूरा कौची होता है? पूरे माल, जैसे हमारे दिमाग के मारे पूरा अथी के सेरिब्रम है, तो उसी प्रकार पूरे अथी के मालिक कौन है? तो एस से ए नोड है, साइनो एट्रियल नोड। इसका नाम साइनो एट्रियल नोड क्यों पड़ा? तो कहे कि राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के टॉप मोस्ट कॉर्नर में है, राइट एट्रियम के राइट में टॉप मोस्ट कॉर्नर में है, इसलिए साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड क्या है? तो ये पेस मेकर हार्ट है। कौन चीज? पेस मेकर हार्ट, मतलब पूरे हार्ट के पूरे कंट्रोल, ई खत्म होगा तो समझिए पूरा अच्छे से हार्ट पूरा अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसको पूरा पेस मेकर है, जो पूरा हार्ट 70 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है। कितना? 70 से 75 बार 1 मिनट में पंप होता है, इसको कहते हैं धड़कता है। एक बार में 1 मिनट में इतना पंप होता है, 70 से 75 बार। कौन कंट्रोल करता है? तो एस ए एन, एस मतलब साइनो एट्रियल नोड। कहाँ से पूछेगा इसका, कहाँ एस ए एन नोड कहाँ स्थित होता है? एस ए एन नोड कहाँ होता है? तो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर के टॉप मोस्ट कॉर्नर में होता है, राइट एट्रियम की राइट में टॉप मोस्ट कॉर्नर में होता है। कौन? तो एस ए एन नोड। कौन नोड? एस ए एन नोड। उसके बाद एस ए नोड, एस ए नोड के बाद होता है ए भी एन नोड। कौन नोड? ए भी एन। अगर एस ए एन नोड काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद कौन नोड काम करेगा? तो ए भी एन नोड। जब तक एस ए एन नोड काम करे, जब तक हमारे कितना हार्ट धड़केगा 70 से 75 बार जितना धड़केगा, जब तक एस ए एन नोड काम कर रहा। लेकिन जैसे ही एस ए एन नोड काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद कौन नोड काम करता है? तो ए भी एन नोड। कौन? ए भी एन नोड, जिसको कहते हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों कहते हैं? कहे कि एट्रिया वेंट्रिकल के दीवार के पास स्थित है, इसको क्या कहते? तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। कहे कि एट्रिया वेंट्रिकुलर के, कहे कि वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम इसका दीवार के पास है, इसको कहते हैं ए भी एन नोड। ए भी एन नोड, ए भी एन नोड। अगर हमारा एस ए एन नोड खराब हो गया, जहाँ हट 72 बार धड़कता है, अब 72 बार नहीं धड़केगा, कितने बार धड़केगा? तो 60 से 65 टाइम, 60 से 65 मतलब 10 टाइम, 10 बार कम गया। पहले धड़कता 60 70 से 75 है, लेकिन अब 60 से 65 टाइम धड़केगा। अगर ये भी ये नोड भी का हो गया तो उसके बाद इस सिग्नल दे रहा है किसको? बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज कैसे? तो जो राइट एट्रियम है जी,
वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में इसका दीवार थोड़ा मोटा होता है, थिक दीवार होता है। तो यहाँ से जो निकलेगा सिग्नल, यहाँ पे जो दो सिग्नल निकलते हैं, कोई निकलता है कोई निकलता है। इसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, जिसका एक्शन पोटेंशियल 40 से 45 टाइम, 40 से 45 टाइम एक्शन, कितना एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो 40 से 45 टाइम होता है, कितना, 40 से 45 बार। उसके बाद बंडल ऑफ हिज से आता है कहाँ सिग्नल, पुरकिंजे फाइबर। कहाँ आता है, तो पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर किसको कहते हैं, जब बंडल ऑफ हिज डिवाइड करता है, दो भाग में कर देता है, एगो इधर चल जाता है, एगो इधर चल जाता है, इसको क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो इसका कैपेसिटी कितना होता है, तो 20 से 25 टाइम। कितना, तो 20 से 25 टाइम। पूछेगा सबसे पहले कैसे हमारा हार्ट कैसे कंट्रैक्ट करता है, मतलब कैसे पंप होता है, कैसे दबता है, कैसे फैलता है। सबसे पहले एस ए एन नोड, एस से एन नोड कंट्रोल करता है, एस ए एन नोड से ये सिग्नल भेजता है, तो कहाँ भेजता है, ए भी एन नोड के पास। ए भी एन नोड से सिग्नल जाता है कहाँ, तो बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से कहाँ रहता है, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर जो कहाँ पर स्थित है, पुरकिंजे फाइबर हमारा वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल के दीवार पर पुरकिंजे फाइबर, वेंट्रिकल के दीवार पर पुरकिंजे फाइबर है। जैसे ही कोई सिग्नल मिला, एक कंट्रोल, इसका मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबाएगा इसका मसल को, जैसे इसका मसल को दबाएगा, तो इसका मसल को दबाएगा, तो यहाँ पे भेजेगा, ब्लड के भेजेगा कहाँ, यहाँ पे पल्मोनरी, पल्मोनरी अथी से होते हुए यहाँ से लंग्स से जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन लाने के लिए, पल्मोनरी वेन से जाएगा ऑक्सीजन लाने, आयोटा से ऑक्सीजन लाने के लिए जाएगा, वहाँ से फिर लेके वहाँ से ये दोनों थी नली से आएगा, उधर से लेके कौन, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन से लेके आएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, कहाँ, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो उसी प्रकार जो होता है कहाँ, 60 से 75 टाइम कंट्रोल करता है। जो हमारे कितना धड़कता है, जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं, कितना, 72 बार धड़कते हैं, 72 बार धड़कते हैं हमारे हार्ट, पंप करते उतना बार पंप करता है। तो कैसे पंप करता है, जब तक ऐसे ये नोड हमारा काम करे, जिसका ऐसे नोड नया अच्छे से काम करेगा उसका 60 से 65 बार पंप करता है। तो हम लोग को कभी ऐसे ये नोड काम कर रहा है, 60 से 65, 70 से 75 बार धड़कते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, तो कार्डियक, हम जितना प्रक्रिया बताएं, जो एक बीट में, ऐसे दिन भर में बहुत बीट होता है, 1 मिनट में वैसे 72 बीट होता है। हम जो बताएं एक बीट के लिए बताएं, एक बीट मतलब एक बार हमारे अथी इन्फीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से अथी राइट एट्रियम में ब्लड गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से शुद्ध ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन से लेके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से शुद्ध होकर एओर्टा से होते शरीर में, उससे पूरा एक बीट के लिए हुआ। और उसे 1 मिनट में कितना बीट होता है हमारे शरीर में, उसे एक बीट में 72 बार होता है। कितना होता है, तो कितना होता है, 72 बार, ठीक। तो उसी करके कितना होता है, तो 72 बार कितना होता है, तो 72 बार। उसके बाद जैसे जैसे पंप करता है, कार्डियक साइकिल कितना होता है, तो कार्डियक साइकिल होता है, तो राइट एट्रियम पंप करता है और लेफ्ट एट्रियम पंप करता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में कहाँ, ये हमारा राइट एट्रियम में क्या है, राइट एट्रियम, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसमें ब्लड आएगा कहाँ पे जाएगा, सुपीरियर वेना के पास से आएगा, फिर सुपीरियर रेडियोक्सिन में कहाँ, सुपीरियर वेना के पास से फिर राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम मतलब ट्रैकस स्पीड, जिसको ए भी बल्ब भी कहते हैं, ट्रैकस स्पीड से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में फिर वहाँ पे जो पल्मोनरी अथी होता है, एसल सेमीलुनर बल्ब, सेमीलुनर जो बल्ब होता है उससे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, क्या जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में इधर से जो एट्रिया सिस्टोल करता है, फिर एट्रिया जो होता है, जो एट्रिया है, एट्रिया एक में 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे 0.1 सेकेंड के लिए ये जैसे कंट्रोल करता है, तो ये भी बल्ब जैसे क्लोज होता है, कौन बल्ब, ये भी बल्ब क्लोज होता है। जो ये बल्ब दिख रहा है ना आपको, ये बल्ब जैसे क्लोज होता है, उससे हमारे हार्ट से जैसे बंद होता है, तो हमारे हार्ट से साउंड आता है लब के, कौन सी साउंड, लब की। तो कौन बंद होता है तो साउंड आता है, तो ये भी बल्ब जैसे बंद होता है और उससे साउंड आता है कोची के, लब के। फिर अभी एट्रिया पूछो, एट्रिया कितना सेकंड के लिए स्टोर होता है, तो 0.1 सेकंड के लिए, और वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए, मतलब 1 सेकंड से भी और कम, 1 सेकंड के भी 0.3 सेकंड में, 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल
सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। तो अभी वेंट्रिकल सिस्टोल किया तो मतलब एट्रिया रिलैक्स कर गए, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल दबाया तो एट्रिया मतलब अपने आप रिलैक्स में हो गया, अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया, जैसे पहले था उससे आ गया। अभी वेंट्रिकल जो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल अभी कस के दबाया, वेंट्रिकल दबाएगा तभी सेमी लूनर बल्ब, सेमी लूनर क्लोज हुआ। सेमी इसको कहते हैं कोची सेमी लूनर जैसे ये अपने आप बंद हो जाता है, जैसे ये ट्रैक कंट्रेक्ट किया तो ये वाला खुलता है। तो ऐसा इसमें तो दूसरा जो साउंड आता है कौन आता है, डब के। क्या चीज का साउंड आता है तो कोची के डब के साउंड के, क्या चीज का साउंड आता है, डब के साउंड आता है। फिर उसके बाद ज्वाइंट डायस्टॉल क्या है, हमारे कितना 0.4 सेकेंड के लिए, कितना तो 0.4 सेकेंड के लिए होता है, 0.4 सेकेंड के लिए, ठीक इतना सेकंड के लिए होता है। तो 0.4 सेकेंड के ज्वाइंट डायस्टॉल 0.4 सेकेंड। जब ज्वाइंट के थी ज्वाइंट की जरूरत ठीक है तो क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टॉल, क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टॉल जो 0.4 सेकेंड के लिए होता है, 0.4 सेकेंड के लिए होता है। अब लेफ्ट जब राइट पंप किया, तभी राइट कैसे पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसके थ्रू आएगा, सेमिलूनर बल्ब के थ्रू आएगा, सेमिलूनर बल्ब थ्रू राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से होते ट्रैकस स्पीड से होते हुए, ट्रैकस स्पीड से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल सेमिलूनर बल्ब, उसके पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजन लेके लेफ्ट एट्रियम में दे देगा, लेफ्ट एट्रियम से होते हुए एवोटा पहुंच जाएगा। उसी प्रकार लेफ्ट पंप करेगा तो लेफ्ट में कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन शुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी आर्टरी से वेन से लेके आता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, बायस्किपिड बल्ब होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते गए सेमिलरी बल्ब से होते गए आयोटा में जाता है, आयोटा से पूरे शरीर में चल जाता है, पूरे शरीर में चल जाता है। जो हमारा पूरे जितना सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, क्या बोलते हैं तो कार्डियक आउटपुट। कार्डियक साइकिल में कितना, जो पूरा साइकिल हुआ 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, और 4 3 7 1 8 तीनों मिला के तो कितना होता है तो 0.8 सेकेंड के लिए, कितना तो 0.8 सेकेंड के लिए होता है। कार्डियक आउटपुट कितना सेकेंड के लिए होता है तो 0.8, कितना 0.8 सेकेंड के लिए होता है, जो एक हार्ट बीट के लिए। एक हार्ट बीट मतलब एक के बार धड़का खाए, लब डब किया बस। और उसी 1 मिनट में कितना बार आता है, लब डब कितना करता है तो 72 बार, कितना बार करते तो 72 टाइम्स, 72। एक बार किया तो 0.8 सेकेंड में करते हैं, कितना 0.8 सेकेंड में, एक बार करते हैं 0.8 सेकेंड में। जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुना हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम ही एक सब वैज्ञानिक ने मिलकर एक फार्मूला दिया, कौन, कार्डियक आउटपुट, मतलब जितना हार्ट तो पंप करता है लेकिन कितना पंप करता है, तो कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, आउटपुट कितना बाहर निकालता है करके। तो यहाँ तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम का ब्लड पंप बाई एक खाली सिंगल एक बीट में कितना ब्लड पंप करता है। तो जब एक सिंगल बीट में पंप जो करता है पूरे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल है पूरे वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड एक वेंट्रिकल में अट सकता है। एक वेंट्रिकल में कितना ब्लड अटेगा तो 120 ml ब्लड अटता है। लेकिन जैसे ही एक पंप करता है इससे कितना तो इससे 70 ml ब्लड बाहर निकलता है, 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। जैसे पंप करता है 70 ml ब्लड बाहर निकलता है और 50 ml इसमें बचता है, 50 ml इसमें बचता है। तो जैसे पंप किया तो एक पंप में 70 ml, फिर अगला पंप में 70 ml, फिर अगला पंप में 70 ml, और 50 ml उसी में रहता है, 50 ml उसी में स्टॉक रहता है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, जब वेंट्रिकल कौन, वेंट्रिकल एओर्टा ना, एट्रिका ना, वेंट्रिकल सिंगल बीट में कितना पंप करता है 70 ml, कितना 70 ml। और हम लोग धड़कते हैं कितने मिनट में, 72 बार मनुष्य धड़कता है, स्वस्थ मनुष्य 72 बार धड़कता है। तो 72 बार दोनों को मल्टीप्लाई की तो 5,040 से कितना 5,040 है, मतलब लगभग 5 लीटर ब्लड, मतलब लगभग मनुष्य एक बार 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड एक वेंट्रिकल से शुद्ध होता है। ये एक मनुष्य जो होता है उसके 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड में 5 लीटर ब्लड शुद्ध होकर निकलता है, 5 लीटर ब्लड शुद्ध होकर बाहर निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं तो कार्डियक आउटपुट। अब पूरे हार्ट के बारे में देखें, हार्ट कहाँ होता है, हार्ट कैसे काम करता है।
हार्ट कैसे काम होता है, हार्ट में शुद्ध ब्लड कहाँ से आता है, अशुद्ध ब्लड कैसे होता है, शुद्ध कैसे होता है, इसका कौन कौन दीवार होता है, कौन कौन बल्ब होता है, सभी लोग पढ़े। अब हार्ट से कौन कौन बीमारी होता है, आपने बहुत सुना होगा। हार्ट अटैक कैसे होता है, कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है, हार्ट फेल कैसे कर जाता है, और एंजाइना कैसे होता है, सबके ब्लड से माने ब्लड प्रेशर जब 120/80 कौची होता है, नॉर्मल होता है। 120/80, 120/80 रहा तो नॉर्मल, 120/80 रहा तो कौची नॉर्मल, 120/80 कौची नॉर्मल है। इससे ज़्यादा मतलब एक से तो 140 से और नीचे 90 हो गया तो समझिए आपको ब्लड प्रेशर ही कहाँ है। तो ब्लड प्रेशर 120/80 है तो नॉर्मल है। 120 क्या है तो सिस्टोल है, कौन सी सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है। और 180 क्या है डाई डाई स्टॉल है, डाई मतलब रिलैक्स, डाई स्टॉल मतलब रिलैक्स, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट किया 120 और जो रिलैक्स किया तो 80। उसके बाद पहले कौन होता है ब्लड प्रेशर, तो कौन होता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद होता है कोरोनरी, दूसरा में बीमारी कौन होता है तो हार्ट से कौन होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी कैसे होता है, जैसे मानी आर्टरी है भेन, जो हम लोग को जैसा उसको क्या कहते हैं भेन कहते हैं, और जो धसल धसल रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको धमनी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं धमनी। जो हम लोग को दिखता है ना, हमें जितना सुई पड़ता है, जितना हम लोग को सुई जो भेन में पड़ता है वो भेन नेचुरल ब्लड में पड़ता है, अशुद्ध रक्त में पड़ता है। अशुद्ध रक्त को भेन लेते हुए कहाँ जाता है तो यहाँ पे जाता है, यहाँ के राइट एट्रियम में जाके डालता है। फिर वहाँ से शुद्ध होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है ये आयोटा से सब जहाँ पे हमको ठीक करना था वहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे हम जिद देते हैं वो धमनी में दे देते हैं बथी इंजेक्शन को। इंजेक्शन कहाँ आए थे भेन में, कहाँ आए थे तो भेन, और जो हम लोग को ऊपर से पतला पतला दिखता है भेन, उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कहा थे। जैसे कि मान लीजिए ये थी है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा धमनी है, धमनी में आयोटा, यहाँ पे कुछ ग्लूकोज अथी कैल्शियम जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, और अलग अलग जम जाता है, जिससे इसका कुछ इसका जगह इसका कम हो जाती है। पहले इतना जगह था लेकिन अब ये सब के आ जाने से, ये सब के आ जाने से इसके जगह ब्लड ब्लड जाने के लिए जगह उसका कम जाता है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जो इसको जिससे उसको कौन बीमारी होता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कोरोनरी मतलब हार्ट से संबंधित, आर्टरी मतलब आर्टरी डिजीज मतलब एक कौन होता है कैल्शियम जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तभी सब डिजीज कौन बीमारी होता है। तो CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे होता है तो हमारे जो धमनी में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ में जैसे कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल ये सब जम जाता है तो ब्लॉकेज कर देता है, मतलब ब्लड को फ्लो बहाने नहीं दे पाता अच्छा से, तो बीमारी होता है कौन उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। उसके बाद है एंजाइना। एंजाइना कैसे होता है, एंजाइना कैसे होता है तो जब हमारे अथी हार्ट के लिए भी अथी के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हार्ट के पास अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो एंजाइना पेक्टोरेलिस नामक बीमारी हो जाता है। जब हमारे शरीर को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उसको कौन बीमारी होता है तो एंजाइना पेक्टोरेलिस। और जब ब्लॉकेज हो जाता है, हमारे आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, अच्छे से फ्लो ब्लड नहीं होता है तो कौन बीमारी होता है तो CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद आता है हार्ट अटैक। उसके बाद क्या आता है हार्ट पहले फेल। हार्ट फेल कैसे कर जाता है, हार्ट फेल मतलब कोई मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम में फेल कर गए, फेल कैसे किए मतलब उसका आप सिस्टम नहीं पता कैसे कैसे करना है, तो वो काम करने में आप फेल हो गए। उसको मतलब हार्ट को क्या दिया गया था कि वो पंप करते रहे, और वो पंप करने में फेल हो गया, मतलब हार्ट अपना पंप करने में फेल, मतलब अपना काम अच्छा से नहीं कर, मतलब हार्ट फेल हो गया, हार्ट अपना अच्छे से काम नहीं कर पाया तो हार्ट फेल हो गया, तो उसको क्या कहते हैं हार्ट फेलुअर। हार्ट अपना पंप करने में सक्षम नहीं हो पा रहा मतलब फेल हो जाना। उसके बाद आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक आपने बहुत सुना होगा कि उसको हार्ट अटैक से वो आदमी मर गया, वो आदमी मर गया। हार्ट अटैक आता है कैसे तो हार्ट अटैक जब हमारे अथी हृदय को अच्छे से अथी ब्लड नहीं मिल पाता है, जब हमारे हृदय को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाता है तो हमारे अथी जो कोशिका होते हैं, जो हृदय के कोशिका हृदय के सेल होते हैं, वो धीरे धीरे उसको ब्लड नहीं मिल पाता क्योंकि ब्लड पर नहीं बचता है, तो ब्लड नहीं मिल पाता, धीरे धीरे वो मरने लगता है, और मरते मरते पूरा मर जाता है। जितना कोशिका होता है धीरे धीरे मरते 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 पूरे मर जाता है, जिससे वो अचानक वो काम करना बंद कर देता है। तो जो बीमारी होती है कौन होता है तो हार्ट अटैक। कौन होता है तो हार्ट अटैक जब हमारे ब्लड को अथी
मसल्स को, कार्डियक मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कौन बीमारी होता है, तो हार्ट अटैक। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता अच्छा से तो एंजाइना पेक्टोरियलिस कौन होता है, तो एंजाइना पेक्टोरियलिस नामक बीमारी होता है। जब हमारे मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एंजाइना, जब ब्लड नहीं मिलता है तो हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। और फिर उसके बाद आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट 6 बीमारी ब्लड से होते हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, तो स्टॉप ऑफ हार्ट, हार्ट के अचानक रुक जाना, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो जाना, अचानक रुक जाना तो कौन, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, कौन, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाना। सबसे पहले क्या था, ब्लड प्रेशर था, तब 120/80 जो नॉर्मल है, 140/90 से ज़्यादा हुआ तो समझे ब्लड प्रेशर, 130 हुआ, 130 बाई कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, 140 बाई हुआ तो ब्लड प्रेशर। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, तो हमारे आर्टरी में, जो आर्टरी होता है, धमनी होता है, उसमें बहुत सारे अवशिष्ट पड़ा, जैसे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सब जम जाते हैं, इससे ब्लड के फ्लो रुक जाता है, ब्लड नहीं बह पाता है अच्छा से। तो जब ये बीमारी होता है उसको क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद एंजाइना, एंजाइना क्या है, तो हमारे शरीर को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता अच्छा से उसको एंजाइना कहते हैं। हार्ट अटैक क्या है, तो हमारे शरीर को ब्लड नहीं मिल पाता है, हमारे मसल्स को, कार्डियक मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता अच्छा से अपने अथी करने के लिए, तो उसको कोशिका धीरे धीरे मरने लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हार्ट, हार्ट अटैक। उसके बाद हार्ट फेल, जब हार्ट अपने काम नहीं कर पाता अच्छा से तो उसको हार्ट फेल। और कार्डियक अरेस्ट क्या है, तो कार्डियक जब हार्ट वर्क नहीं कर रहा, हार्ट वर्क करना बंद कर दे उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये पूरा सेशन आप लोगों के पूरा ब्लड सर्कुलेशन के लिए बारे में था, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे हार्ट से पूरे पंप अच्छे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को कैसे शुद्ध करता है, यहाँ से ले जा के पूरा वेंट्रिकल से ले जाके, वेंट्रिकल क्या होता है, पूरे हार्ट के बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन किया। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। आप अगले बार से कौन सा टॉपिक बनाना, टॉपिक का नीचे भी नाम कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।